बात आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, इस घर में दूसरा नौकर चाहिए। दर्द ठीक हुआ? आधा दर्द तो आपको देखते ही ठीक हो गया था। तुझे प्यार हो गया है। हाँ, मुझे प्यार हो गया। बिजली कब तक दर दर भटकती रहेगी आपके साथ? इसी बात की तो चिंता है। तो बाबा आप समझ लीजिए, सबरवाल फैमिली में एक मेंबर और बढ़ गया। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो। रहा सवाल इस खोते की मदद का, तो ठीक है, उसके लिए एक नौकर और रख लो। नौकरी के लिए बोली थी। हाँ, हमारे मदर-इन-लॉ जी हमको बताया था। मैंने उसको वादा किया है कि उसको अपने घर में नौकरी दिलाऊंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल। डोंट वरी सेवकराम, तुम्हारी बिजली को फीस नहीं होने देगा। 10 बज गए, अभी तक बिजली नहीं आई है। सारा किया कराया चौपट हो जाएगा। ऊपर से ये राजकुमारी के आने से और गड़बड़ हो गई है। मुझे लगता है बिजली को लेने के लिए खुद जाना पड़ेगा। कोई है घर में नाड़ी दबा के? बिजली, तुम आ गई हो। बिजली, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें मालिनी भाभी से मिलवाता हूँ। मालिनी भाभी, ये बिजली पाँव छू। हमें आशीर्वाद दीजिए मालिनी भाभी। ये मालिनी भाभी है, इस घर की जान है, शान है, बहू है, इस घर की बेटी है, बलिदान है, ममता की मूर्त है। यो सेवकराम, इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। बिना तारीफ के भी बिजली की नौकरी पक्का है। चलो चलो घर दिखाती हूँ। आओ आओ आओ। उधर नहीं, उधर। मालिनी भाभी, आपने बिजली के साथ बाहर एग्जिट क्यों ली? बिजली की एंट्री के लिए हमको एग्जिट लेना पड़ा। पीसीओ का घर रोशन कर रही है। क्या मतलब? सेवकराम, तुम आदमी हो या ट्यूबलाइट? एक बात समझने में इतना देर करता। बिजली को पीसीओ के घर में सेट कर दिया। पीसीओ भाभी के घर? लेकिन क्यों? अड़क कड़ोड़े, तुमने तो बताया ये मेरी इज्जत का सवाल है, नहीं तो मेरा नाक कट जाएगी। बिजली को काम मिल गया, तुम खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ। कितना खुश हूँ ये मेरा दिल जानता है। अयो, बात खुशी का करता लेकिन एक्सप्रेशन सैड देता। वेरी बैड एक्टर। अरे बाप रे, संभल कर चला लिया करो, अच्छा एवरेज मिलेगा। नौकर, जब दिख रहा है तो मदद नहीं कर सकता क्या? ओ कचरपट्टी की राजकुमारी, संभल कर। हमसे पंगा मत लेना। ये कपड़े धोए हैं, इन्हें बाहर सुखा क्या? तुम्हारे हाथ में क्या मेहंदी लगी हुई है? तुम नहीं डाल सकते हो कपड़े धूप में सुखाने के लिए? धोए तो हमने है ना, तुम्हें तो सिर्फ बाहर सुखाने के लिए बोल रहे हैं। ओहो, मशीन ने धोए, तुमने क्या किया? क्या किया है तुमने? क्यों? मशीन को स्विच ऑन ऑफ किसने किया था? देखो, नौकरों से बहस करने की आदत नहीं है हमें। तुम्हें तो नौकरी करने की भी आदत नहीं है, तुम्हें तो अपने 10 बाई 10 के कचरपट्टी के झोपड़े में आराम करने की आदत है। हमें नौकरों के ताने सुनने की भी आदत नहीं है। जितना कहा गया है बस उतना ही करो। राजकुमारी जी, आपकी गलती नहीं है। सारी गलती आपके माँ बाप की है, जिन्होंने गलती से आपका नाम रख दिया राजकुमारी। चुप! मैं मदद करूं? बाल्टी में हाथ लगाने को बोल रहा था। बिजली, तुम यहाँ इस वक्त? ए मिस्टर, थोड़ी सी शक्कर मिलेगी नाड़ी दबा के? कर दी ना गंवारों वाली बात। इतने बड़े बंगले में कोई शक्कर मांगने के लिए नहीं आता। शक्कर मांगने कौन आया है? मैं तो तुमसे मिलने आई थी नाड़ी दबा के। सच में बिजली? हाँ, और क्या, सुबह सुबह मालिनी भाभी मुझे लेके चली गई पीछे भाभी के घर, और जाते जाते मुझे नौकरी मिल गई। और वो जो मैं तुमसे कहना चाहती थी ना, वो तो मैं कह ही नहीं पाई। वो? हाँ, बोलो। हाँ, थैंक यू। फिर क्या था, बस मैंने शक्कर का जार घर पे गिरा दिया और तुम्हारे पास चली आई शक्कर मांगने। इतना अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तो बुद्धू है ना, है ना तू। लेकिन एक बात बताए, तू बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ना बाबूजी से कह करके तुम्हारा पूरा इलाज करा दूंगी। बाबूजी के पास 17 जड़ी बूटियों वाली एक स्पेशल दवा है, और उसको खाते ही तुम 1 महीने के अंदर बिल्कुल होशियार हो जाओगी, नाड़ी दबा के मेरी तरह। समझे बुद्धू? तुम मुझे बुद्धू बोलने आई हो कि थैंक यू बोलने आई हो? सॉरी सॉरी, थैंक यू। वो सेवकराम, तुमने ना मुझे इतनी अच्छी नौकरी दिला दी, और पीसीओ भाभी बहुत अच्छी है। मैं ना वहाँ पे बहुत खुश हूँ नाड़ी दबा के। तू यहाँ पे गप्पे हाँक रहा है और वहाँ सब दूध का इंतजार कर रहे हैं। तुझे नौकरों की
की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन है सेवक राम? नाम राजकुमारी है इस घर में नौकरानी। ओ नौकरानी। तू कौन है? मैं पीसीओ भाभी के घर काम करती हूँ। नाम है बिजली नाड़ी दबा के। है तो नौकरानी ही ना। क्या प्यार की चोंच लड़ा रहे थे? ए फुटबॉल, तू अपनी चोंच बंद कर समझी? हम लोग कुछ भी करें तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। तुम अपने काम से मतलब रखो वरना क्या कर लेगी तू? मैं ना पहाड़ी पहलवान की बेटी हूँ। मुझे ना 1 मिनट में हड्डी तोड़ना और हड्डी जोड़ना आता है, समझी? तो तू तोड़ के दिखा। कौन सी हड्डी तोड़ेगी? तोड़ के दिखा। तुम बताओ कि मैं तुम्हारी कौन सी हड्डी तोड़ूं? तेरे सर की तोड़ूं, पैर की तोड़ूं या हाथ की तोड़ूं? तूने मेरे साथ पंगा लिया, तू सोच ले सोचना। ओफो, 1 मिनट, एक बिजली है, दूसरा तूफान और बीच में पड़ गया बेचारा सेवक राम। छोड़िए, बिल्कुल एक मिनट। सेवक राम, हाँ, आ रही है। छोड़। आओ, मैं तुम्हें शक्कर देता हूँ। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि प्यार कोई खेल नहीं, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बात है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है बॉबी भैया। हाँ भैया, अब तो तुम्हें भी ऐसा लगेगा। अब तो तुम्हारा भी चक्कर चल रहा है ना। कैसी है बिजली? क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल हो गई है। सॉरी सेवक राम, तुम्हारी कहानी में बहुत ट्विस्ट है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? लेकिन कहानी है बड़ी कमर्शियल। मैं सोच रहा था इसका टाइटल क्या रखें, बिजली का सेवक या सेवक की बिजली? सेवक वाली बिजली रखी है, कुछ भी रखिए, टाइटल से क्या होता है? ये बताइए कि बिजली इस घर में कैसे आए? अरे आप तो स्त्री एवं प्रेम रोग विशेषज्ञ हैं, बताइए ना। इट्स वेरी सिंपल सेवक राम, कुछ भी करके ऐसा चक्कर चलाओ कि बिजली पीसीओ आंटी के यहाँ से नौकरी छोड़ दे और राजकुमारी अपने यहाँ से। जैसे ही राजकुमारी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से बिजली इन होगी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या आइडिया दे दिया आपने, तो मेरी आंखें खोल दी। वाह, तो क्या करूं, इसके लिए क्या करना होगा, कैसे करूं, क्या मतलब? क्या अभी तो बताया क्या करना है। बिजली किसकी दोस्त है? मेरी? बिजली का चक्कर किसके साथ है? मेरे साथ। और कौन चाहता है कि बिजली इस घर में काम करे? मैं। तो ये कौन सोचेगा कि चक्कर क्या चलाया जाए? मैं सोचना, मुझे क्यों परेशान कर रहा है? पीसीओ भाभी, पीसीओ भाभी, आइए सेवक राम, तुम किसको ढूंढता? हम इधर। बिजली घर पर है क्या? नहीं, वो बाहर गया वेजिटेबल लेने का वास्ते। पक्का अंदर नहीं है ना? आइए सेवक राम, हम तुमको बोला ना, हम उसको मार्केट भेजा। ये नर्चे क्या बात है? नहीं, सोच रहा हूँ कि बात बताऊं कि नहीं बताऊं। ये अपना घर में सोच कर आने का, इधर आया तो बताना पड़ेगा। अभी बताओ। ये बात ऐसी है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, उधर चलिए। आइया, हम दीवार के कान पे हाथ रखें। बताओ। चलिए। भाभी, भाभी, ये जो लड़की है ना बिजली, ये ठीक नहीं है। अयो, इन्होंने पैसे सेवक राम ठीक नहीं है। उसका तबीयत खराब क्या? बहुत बड़ा बीमारी क्या? नहीं, उसका नीयत ठीक नहीं है। 1 नंबर की चोर है। जिस घर में नौकरी करती है, उसी घर का सारा माल हड़प करके भाग जाती है। अयो, ऐसा? मगर उसको माली ने हमारा घर लेकर आया, बोला अच्छा लड़की है, काम पर रख लो करके। अरे मालिनी भाभी को उसका बैकग्राउंड क्या मालूम, मुझसे पूछिए ना। वो यारी रोड के अनूप सोनी जी के यहाँ काम करती थी, वहाँ से 10 लाख रुपए की चोरी करके भाग गई। अयो देवड़ा। वहीं यारी रोड में संजय मिश्रा जी के यहाँ काम करती थी, 3 लाख रुपए की चोरी कर गई। साईं बाबा कॉम्प्लेक्स में आदित्य श्रीवास्तव जी के यहाँ चोरी की इसने 2.5 लाख रुपए की। अयो सेवक राम, इतना लाख रुपया होने के बावजूद ये बिजली नौकरी क्यों करता है? चोरी करने के लिए। सिंपल। अरे नौकरी नहीं करेगी तो चोरी कैसे करेगी? अयो थैंक यू सेवक राम, हम बच गया। हमारा घर में लाखों रुपए है ही नहीं तो चोरी क्या करेगा? हस्बैंड। हस्बैंड क्या मतलब? अरे भाभी, वो घर का ही माल साफ नहीं करती है, बल्कि घर के मर्दों को अपनी अदाओं के जाल में फंसा करके उन पर डोरे डालती है। फिर क्या? उस घर की मालकिन को नौकरानी बना देती है और खुद मालकिन बन जाती है।
फिर और इस नौकरानी से घर का सारा काम करवाती है, बर्तन साफ करवाती है, झाड़ू पोछा करवाती है। बिजली, मैं और मेरा प्रेजेंट अक्सर ही बातें करते हैं। तुम होता तो कितना मजा आता, वो पीछे होता तो हमको बिल्कुल मजा नहीं आता। तुम मेरे को कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाता, और वो पीछे हो हमको झाड़ू पोछा करवाता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। बिजली, बिजली आई। अरे नौकरानी, ठीक से काम करो, झाड़ू लगाओ, ठीक से काम करो, बोला पगार नहीं मिलेगा। ये खाओ जी। खाओ तुम। अय्या अय्या अय्या, हमको ऐसा नौकरानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको। हम उसको नौकरी से निकाल देगा। अरे बाप रे, कब कब? आज ही सेवकराम, आज ही। कितने बजे? अभी अभी आते ही उसको निकाल देगा, नौकरी पे नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। थैंक यू अय्या हमारा भी आय होता जे, हमारा भी आय होता। एस्टरडे तुम हमारा नौकरानी के साथ में आंख मटक्का करेगा ना, हम तुमको छोड़ेगा नहीं, हम तुमको छोड़ेगा नहीं, और उसको भी निकाल देगा इधर से। ए नौकर, घर में इतना काम पड़ा है और तू यहाँ पे टीवी देख रहा है? कहाँ गया था तू? दोस्तों से पैसे उधार मांगने। क्यों? घर में बुजुर्ग माँ बाप है ना, उनको पैसा भेजना है। बस नौकरों की यही आदत हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जब पगार मिलती है तो उसे तो जुए और शराब में उड़ा देते हैं, और जब पैसे घर में भेजने होते हैं तो दोस्तों से उधार मांगते हैं। छी! अरे जुए और शराब में तो पगार में तब उड़ाऊं ना जब पगार मिले। हाँ, तुझे पगार नहीं मिली? क्यों? अरे ये मालिक लोग जैसे दिखते हैं ना, ऐसे है नहीं। बेटा बेटा, पुत्र पुत्र बोल के काम करवाते रहते हैं, पगार के नाम पे ठेंगा दिखा देते, रात दिन काम करवाते हैं। पर पगार देते क्यों नहीं है वो बता। कंजूस है, एक नंबर के कंजूस। टॉफी चॉकलेट भी नहीं खिलाते। पिछले साल दिवाली के दिन मैंने बोला, मैंने कहा बाबूजी बाबूजी मिठाई खिला, तो बोलते रामदाना खा ले स्वीट हार्ट। पर मेरे को अभी भी समझ में नहीं आई, पगार क्यों नहीं मिली? चाल है ये इन लोगों की, यही तो इनकी कमाई का साधन है। नौकरों को 6-6, 8-8 महीना सैलरी नहीं देते, जब वो पगार मांगता है तो चोरी का इल्जाम लगा देते हैं उस पर। हाँ। एक बात बता, जब तुझे ये सब कुछ मालूम है तो तू क्यों टिका हुआ यहाँ पे? 6 महीने की पगार मेरी बाकी है यहाँ पर, कैसे चला जाऊं? तुम्हारा क्या है, तुम तो कभी भी जा सकती हो। एक दिन की पगार तो कोई भी छोड़ सकता, कोई भी। अच्छा, हम उन लोगों में से नहीं है जो एक दिन की पगार भी छोड़ दें। कहाँ जा रही हो? अपनी एक दिन की पगार लेने। ये लेके रहेगी भाई साहब। सेठ जी। हाँ पुत्र। सेठ जी, आप हमारा एक दिन का हिसाब कर दीजिए। पुत्र रोज का हिसाब रोज करेगी, भरोसा नहीं है हम पे। ओ महीने का इकट्ठा ले लेना। मैं समझ गई, ये आपका महीने का हिसाब मैं समझ गई। नहीं 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 नहीं, आप तो मेरा हमेशा का हिसाब कर दीजिए, मुझे ये नौकरी करनी ही नहीं है। क्यों पुत्र, क्या हो गया? किसी ने कुछ कह दिया क्या? हमें आप जैसे लोगों के यहाँ काम ही नहीं करना। हम जैसे लोग? पुत्र मतलब क्या है तुम्हारा पुत्र? एक तो आप ना ये पुत्र पुत्र वाला नाटक बंद कीजिए। पहले तो आप लोग पुत्र पुत्र कह के नौकरों से दिन रात काम करवाते हैं, और फिर उनको 6-6 महीने की पगार भी नहीं देते। 6 महीने पगार नहीं देते? नहीं नहीं पुत्र नहीं, ये बात गलत है, झूठ है ये बात पुत्र। कमाल है, अब तक तो बम फट जाना चाहिए था, कहीं से भी धमाके की आवाज नहीं आ रही है। जानबूझकर आप पहले पगार रोक लेते हो, और फिर छोटी सी बात में लड़ झगड़ कर नौकर को घर से बाहर निकाल देते हो। ये तो क्या बकवास करी है पुत्र? ये तुमसे किसने कहा? जिसने भी कहा हो भला हो उस आदमी का।
अरे आप लोगों की पोल खोल दी है उसने। एक टोपी कुर्ते पजामे में तो गुजारा कर रहा है वो। अपने माँ बाप तक को पैसे भेजने होते हैं ना तो अपने दोस्तों से उधार मांगता है। एक मिनट हट गया बम। सेवक राम, मैं ना बिजली बिजली बोलो, शक्कर लेने आई हो? शक्कर नहीं, खून पीने आई हूँ। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी सेवक राम, नाड़ी दबा के। मेरा खून? क्या मतलब? मैंने तुझे प्यार का देवता समझा, तू तो एकदम गुनाहों का देवता निकला। ओ पत्थर के सनम, मैं चोर हूँ। मैं लोगों के घर में चोरी करके भाग जाती हूँ। मैं उनके मर्दों पर डोरे डालती हूँ। पूरी जायदाद अपने नाम लिखा करके मैं चली जाती हूँ। बोलो बोलो नाड़ी दबा के। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ कसम, विद्या कसम, तुम झूठ बोलिए, सब बकवास है। ए मिस्टर, मैं ना सारे सबूत अपने साथ लेकर के आई हूँ, समझे? पीसीओ भाभी, ओ पीसीओ भाभी, आइयो हम सब सुन लिया जी। झूठा पाखंडी नंबर 1, हमको इसके बारे में सब कुछ जोड़ बोला। तुमने बिजली की इज्जत और उसकी सदाकत पर उंगली उठाई है। मैं तुम्हारी उंगली क्या पूरा का पूरा हाथ तोड़ दूंगी। ना बिजली, ऐसे बिजली की तरह मत कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी मजबूरी थी। ओए कुत्ते, वो हमारा ही नमक खा के तो तूने हमारे बारे में बोला, वो भी तेरी मजबूरी थी? हाँ? मैंने क्या कहा बाबूजी? ओए कंजूस, मक्खी चूस, बोला था कि नहीं? बोल, ओए खोते, बोल अब, हाँ? चुप क्यों खड़ा है? 6 महीने तक हम नौकरों को पगार नहीं देते, लड़ाई झगड़ा करके उन्हें घर से निकाल देते हैं। हाँ बाबूजी, माँ ओए जी। चुप कर खोता। यार जिस गिलास में पानी पीता है उसी में छेद करता है। बाजी, हरामखोर, बदमाश कहीं। देखिए ये सब झूठ है, ये राजकुमारी की चाल है, इसने आपको भड़काया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या हमने इनको भड़काया है या तूने हमको भड़काया है? नौकरों की ये बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तूने ये कहा नहीं था कि इन्होंने 8 नौकरों को घर से निकाला है? हाय रब्बा, ये भी कहा तूने? ओए खोते, ओए पाजी बदमाश, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए निकल जाए इस घर से बाहर, बाहर आउट। देखिए ये बात सच है कि मैंने आपके बारे में उल्टा सीधा कहा। ये भी सच है कि मैंने बिजली के बारे में उल्टा सीधा कहा, पर बस यही सुनने के लिए मैं बाहर खड़ा था। तूने मेरी बेटी को चोर कहा, तुझे ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां खिलाऊंगा, तेरी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तेरी एक एक हड्डी को चटका चटका के छोड़ूंगा, ना टूटेगी ना जुड़ेगी। बाबा, चुप। बाबा, क्या समझता है अपने आप को? क्या समझता है मेरी बेटी को? जाता कहाँ है? तो सारी की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। कह रहा है तू? हमारा छोड़ो मुझे। अरे मुझे सेवक राम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम तुमको एक फैमिली मेंबर की तरह रखा, लेकिन तुम हमारे फैमिली मेंबर के बारे में ऐसा बात किया। अरे नहीं मालिनी भाभी, ऐसी बात नहीं है। बाबा मुझे नीचे उतारिए। नहीं पहलवान जी, आप उसको नीचे मत उतारिए। तुम हमारे फादर इन लॉ जी के बारे में उल्टा सीधा बोला। हाँ बोला भाभी, बोला। हर कोई मुझे ये बोल रहा है कि मैंने बोला, लेकिन कोई मुझसे पूछ रहा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, हम पूछता ऐसा क्यों बोला। पहले मुझे नीचे उतरवाओ। पहलवान जी नीचे उतारिए। मैं आपको बताता हूँ, जानना चाहती हैं भाभी तो सुनिए। मैं दिल के हाथों मजबूर था। मैं चाहता था कि बिजली इस घर में काम करे, लेकिन आपने बिजली को पीसीओ भाभी के यहाँ नौकरी पे लगवा दिया और इस राजकुमारी को इस घर पे। सेवक राम, इतना लंबा रूट लेने की क्या जरूरत थी? शॉर्टकट मार के हमको बताना चाहिए था ना, ये दिल का मामला है। मुझे आपको ये सब बताने में शर्म आ रही थी। ओए यार एक बार मुझे बोल के तो देखता, हम खुद ही बिजली को इस घर में रख लेते काम पे। वैसे भी ये बदतमीज राजकुमारी इस घर में काम करने के लायक नहीं है। कड्डो जी कड्डो। तो मैं क्या पीसीओ पुत्र, तुम्हें सूट करती है तो तुम रख लो अपने घर में। आइयो अपना घर का कचरा हमारे घर में मत फेंको। हमें कचरा कहा? चूना भट्टी की राजकुमारी को कचरा कहा? हमें यहाँ काम ही नहीं करना है। थैंक यू। गई माता जी, भाभी। ओए खोते, वो ऐसे कैसे माफ कर दे? क्या क्या बोला मेरे बारे में? कंजूस, मक्खी चूस। फादर इन लॉ जी, प्लीज माफ कर दो ना। ठीक है मालनी पुत्र, तुम कह रही हो ना तो माफ कर दे। वैसे भी इश्क का मामला, चल जाओ, माफ किया, ऐश कर। हाँ, तो इसका मतलब बिजली की इस घर में नौकरी पक्की? ऐसे कैसे पक्की? इसको एक टेस्ट देना पड़ेगा। इसको बोलो कि पहले बैठ के खाना खा के दिखाए, फिर मिलेगी नौकरी।
बांग्ला जी, एक मिनट। पूरा दुनिया नौकर से खाना बनवा के फिर सेलेक्ट करती है, आप नौकर को खाना खिला के सेलेक्ट करोगे? मालनी पुत्र, तुम समझी नहीं। वो दरअसल मैं देखना चाहता हूँ कहीं बिजली की खुराक इस राशन कार्ड के दुश्मन से ज्यादा तो नहीं है। रोशन भैया, माँ, बाबूजी, समरल फैमिली, सबके सब नीचे आओ। ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आप लोग ऐसे घबराहट वाले एक्सप्रेशन मत दीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। ओए खोते, और खुश तो तू हमेशा ही रहता है, और तेरी वजह से हम लोग जो टेंशन में रहते हैं। और बाबूजी, आज से आपके टेंशन के दिन लद गए। आज के बाद आपको मेरी वजह से कोई टेंशन नहीं होगा। अच्छा, नहीं मतलब तूने एक्टिंग का ख्याल छोड़ दिया? कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। अरे मेरी बात तो सुनिए। आज मुझे फिर से एक नए फिल्म प्रोड्यूसर ने साइन कर लिया। ये रही मिठाई, ये रहा सेवकराम, सबको बांट दो। हाय रब्बा, तेरा लख लख शुक्र है बॉबी पुत्र, भगवान तुझे खूब नाम, पैसा और शोहरत दे बेटा। हाँ बॉबी, हमारे साथ अपना नाम भी रोशन कर। नहीं, रोशन नाम आपको मुबारक, मेरा नाम बॉबी सही है। सेवकराम, क्या बार बार बिजली को ही मिठाई दे रहे हो? दबा इधर ना। मालिनी भाभी हमेशा मेरी सफलता के लिए प्रार्थना करती थी, और आज जब मुझे सफलता मिली तो इसी मौके पर दोनों को बाहर जाना था। आज मालिनी भाभी यहाँ पे होती तो मुझे तमिल में आशीर्वाद देती, और पिंकू भैया मुझे पंजाबी में। ओए खोते, वो बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा ही साथ होता है, लेकिन खोते उसके लिए बाप के पांव भी छूने पड़ते हैं। बाबूजी, आपके पांव तो मैं हमेशा ही छूता हूँ। कल सुबह फिर छूंगा जब आप मुझे 50,000 रुपए देंगे। 50,000? 50,000? ओए खोते, वो आशीर्वाद लेने के भी पैसे लेगा? ये तुम्हारे धंधे में ना ये। धंधे की बात है बाबूजी, धंधे की बात है। मिस्टर गुगलानी को देने के लिए। गुगलानी? कौन गुगलानी? मेरी फिल्म के नए प्रोड्यूसर जिन्होंने मुझे साइन किया है, मिस्टर गुल्लू गुगलानी। ओए उल्लू, और तो गुल्लू को 50,000 रुपए देगा? साइन उसने किया है ना तुझे, तो उसे तुझे पैसे देने चाहिए। बाबूजी, ये फिल्म में एंट्री की फीस है। एग्जिट कर जा, एंट्री की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जरूर कोई फ्रॉड प्रोड्यूसर है जो पैसे मांग रहा है। ओए, पैसा देके हमें काम नहीं करना, समझा? अरे ऐसे झूठे विज्ञापन आए दिन अखबारों में आते रहते हैं। हाँ भैया, वो माल लेके भाग जाते हैं। और क्या, बिल्कुल पढ़ा मैंने भी। अरे आप लोग चुप रहिए। सॉरी, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बाबूजी, ये मिस्टर गुगलानी बुरा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है। तो यार, हो सकता है अच्छा आदमी हो, बुरा नहीं है, लेकिन चल हाथ कंगन को हर सी क्या। एक काम कर, कल उसे घर पे बुला ले, मिल भी लेंगे, पैसे भी दे देंगे। ओए, आज की ना बाप वाली बात, अभी मैं उनको फोन करके आता हूँ। हाय रब्बा, की कर रहे हो? 50,000 रुपए दे डालोगे क्या? मैं कह जी कमाल कर दियो तुसी भी। नाम क्या है मेरा? नहीं, मैं बताता हूँ, प्रेमजीत सब्बरवाल। जी घर इसलिए बुलाया है, सब लोग मिलके घेरेंगे, जरूरत पड़ी ना तो पुलिस के हवाले कर देंगे। 50,000 रुपए मांगता फिल्म में काम करने के। खोते को 50,000 जूते मिलेंगे प्रेम से। जी दिल खुश हो गया है जी आपसे मिलकर। ओ जी, दिल तो हमारा खुश हुआ आपसे मिलकर। आप हमारे बॉबी को अपनी फिल्म में चांस जो दे रहे हैं। मैं कह जी, आपका ये एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। देखिए, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, समझे कि नहीं? भाई साहब, आप जब तक कुछ बोलेंगे नहीं हम समझेंगे क्या? ये समझे कि नहीं, मेरे बोलने की आदत है, समझे कि नहीं? अच्छा, समझे कि नहीं? देखिए, मैं आपके बॉबी को अपने फिल्म में काम नहीं दे रहा हूँ। क्यों भाई साहब? नहीं, ये 50,000 रुपए कम पड़ गए क्या? कोई 1 लाख देने वाला मिल गया? मुझे मालूम था अब ऐसा ही कुछ समझेंगे, लेकिन मैंने बॉबी से 50,000 रुपये इसका इम्तिहान लेने के लिए मांगे थे, समझे कि नहीं? कहीं आप स्क्रीन टेस्ट के बारे में तो नहीं कह रहे हैं? वो नहीं, मैं कॉन्फिडेंस के टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जिस आदमी के पास टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, वो कभी पैसा देके काम नहीं करेगा, लेकिन जिसके पास थोड़ा कम टैलेंट है वो पैसा देकर भी काम करेगा, समझे कि नहीं? एक मिनट, मैंने आपको पैसा ऑफर नहीं किया था, आपने मुझसे पैसे मांगे थे। अरे वही तो तुम्हारा इम्तिहान था। तुम अगर पैसा देने के लिए मना कर देते तो तुम्हें फौरन रोड देते था, लेकिन तुमने मेरी शर्त मान ली। इसका मतलब तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है। मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता, मैं जा रहा हूँ, समझे कि नहीं? समझे? समझ गए जी, समझ गए, लेकिन 1 मिनट गुगलानी साहब, पत्थर समझ रहे थे जिसे हम, वो निकला हीरा। लौकी समझ के काट रहे थे जिसे, वो निकला खीरा। वाह वाह सब्रवाल साहब, वाह! आप बाहर से जैसे दिखते हैं, अंदर से बिल्कुल वैसे ही निकले। कैसे?
ओ जी शायद मैं तो आपको देख के समझ गया था आपके अंदर एक शायर छुपा हुआ है। और रहने दो जी, कैसा शायर। और मैं तो जी बस वैसे ही शौकिया लिख लेता हूँ थोड़ी सी शायरी। शर्मा क्यों रहे हो? बता क्यों नहीं देते गुगलानी साहब को आपको शायरी का कितना शौक है? यहाँ मैं क्या भाई साहब डायरियां भर रखी हैं शेरो शायरी की, यहाँ इतना शौक है। चलो तो अब फाइनल हो गया, मेरे फिल्म के सारे गाने आप लिखेंगे। वो नहीं जी नहीं गुगलानी साहब, और ये मैंने कभी फिल्म के गीत ही नहीं लिखे। तो अब लिखिए, आपके करियर की शुरुआत मेरे फिल्म से करिए। सबड़वाहल साहब नाम मत कहिए। ठीक है जी, ठीक है। क्या बात है गुगलानी साहब, कमाल की पारखी नजर है आपकी। यहाँ कलाकार को कैसे पहचान लिया आपने? पहचान लिया आपने। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। क्या? वो जो अभी आपने बोला वो फिर से बोलिए। कमाल की पारखी नजर है आपकी। कमाल की पारखी नजर है आप। कलाकार को एक मिनट में पहचान लिया। पहचान लिया। ओ लाफ्टर फिर से एक बार, लाफ्टर फिर से एक बार, और एक बार। तो आप खुद क्या कम कलाकार हैं जी? आपकी आवाज सुनते ही मैं पहचान गया, आप तो बढ़िया सिंगर हैं। आप ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? जिनकी आवाज इतनी सुरीली हो वो तो सिंगर होनी ही चाहिए। आप लता जी या आशा जी से मिलिए? नहीं। कोई बात नहीं, बिल्कुल सेम आवाज है। ऐसा है जी कि वो मैं बस कुछ गुनगुना भर लेती हूँ बस। अच्छा देखो, अपनी बारी आई तो कैसे शर्मा रही हैं। ओ गुगलानी साहब, मैं बताता हूँ जी आपको, कॉलेज और स्कूल के जमाने में 26 जनवरी हो या 15 अगस्त कोरस में खड़ी होके गाती थी मैं कता परिता नाल चरखा चन्नन दा। बस 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 मम्मी जी डिसाइड कर लिया, मेरे सारे फिल्म के गाने आप ही गाएंगे। ये लीजिए आप दोनों की साइनिंग अमाउंट, 5-5 हजार रुपए लीजिए। ये लीजिए, नहीं लीजिए। लो जी, फेरों के बाद मेरी पहली कमाई। आप रख लो जी, आप रख लो। चलो सेफ में रख देता हूँ। वैसे आप क्या करते हैं? हेरा फेरी, बिना काम के पैसा घुमाना, इसकी टोपी उसके सर, काम धंधा थोड़ी आता है कोई इसको। ये तो सारी प्रोडक्शन मैनेजर की क्वालिटीज है। चलो डिसाइड, आप मेरे फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर, आपको साइनिंग अमाउंट देने की जरूरत तो है नहीं, आप अपना कट हर जगह से ले लोगे। अच्छा मम्मी जी, बाबूजी, देखा आपने? सर थैंक यू वेरी मच सर। आप दुनिया में पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना सर, और बिना सुना तुमने माय वाइफ सर। हेलो। आपका ड्रेस सेंस देख के मैं पहचान गया था, आपसे अच्छी हीरोइन की ड्रेस डिजाइनर मुझे और कोई नहीं मिल सकती। आप मेरे फिल्म की ड्रेस डिजाइनर फाइनल। सर मैं पम्मी, हाँ। बॉबी की छोटी बहन। अच्छा। आज मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। आज? हाँ जी। तो इससे अच्छा आर्ट डायरेक्टर मेरे लिए कौन हो सकता है? तो यू आर माय असिस्टेंट डायरेक्टर आल्सो, क्योंकि चेहरे से तुम काफी सिंसियर लगती हो। ये साइनिंग अमाउंट तो है नहीं, ये कन्वेंस ले लो। अंकल हमें भी साइनिंग अमाउंट दो ना। तुम तो मेरे फिल्म के चाइल्ड आर्टिस्ट हो। मम्मी तुम उसमें से 100 रुपया उनको दे देना, 50-50 कर लेंगे, बाद में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। जाओ। आइटम। मिस्टर, गरीब आदमी की भी इज्जत होती है। आइटम नहीं बोलने का, बिजली नाम है मेरा, नाड़ी दबा के। अरे बिजली, तुम क्यों कड़क रही हो? मेरे फिल्म में जो आइटम्स होंगे ना, उस पे तुम डांस करोगी, समझी ना? क्या हो बेटा, तू क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? सब साइन हो चुके, लेकिन जिसको साइन होना था, इस घर का सबसे बड़ा कलाकार वो ही रह गया। कौन जी? कौन है वो? कौन है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये मिस्टर गुगलानी को मैं यहाँ ले आया, आप सब फ्रेम में इन हो गए और मैं फ्रेम से आउट हो गया। गुगलानी साहब, बच्चे को माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, इस फिल्म में इसको मैं छोटा सा रोल दे दूंगा, और अगर काम अच्छा किया तो अगली फिल्म में हीरो बनाऊंगा। अच्छा गुगलानी साहब, एक बात बताइए, ये शूटिंग कब से करनी है आपको? ओ जी, शूटिंग तो बरसों से करनी है, लेकिन लोकेशन फाइनल नहीं हो रही है। कैसी लोकेशन चाहिए सर आपको? जी लोकेशन मतलब एक बंगला चाहिए, ये कारपेट मिल जाए तो बढ़िया, ये ऐसे सोफे, ऐसी सीढ़ी होनी चाहिए। पैसे भी देते हैं क्या? अरे पैसे देते, बिल्कुल पैसे देते। लोकेशन का कुछ 50,000 पूरी फिल्म के? ओ जी नहीं, 50,000 पर्दे। 50,000? कितने दिन करनी है जी शूटिंग? और यही कोई 30 दिन। 30 दिन? आप बताइए, आपको बंगला देना है कि नहीं बोलना है, बताइए।
आपको मंजूर है कि नहीं? मंजूर है। हेलो यस, सेवकराम स्पीकिंग। सेवक राम, हम घर से बाहर क्या निकला, तुम बात करने का तरीका ही भूल गया। ये सॉरी मालिनी भाभी, गलती हो गई। हमारा मूड ठीक नहीं चल रहा आजकल। क्यों, क्या हुआ? फादर इन लॉ जी तुमको गुस्सा किया? अरे नहीं, सब गड़बड़ हो गया। आप तुरंत चले आइए। क्या बात है सेवक राम, घर में सबका तबीयत ठीक है ना? अरे भाभी, घर के सारे लोग एक फिल्म प्रोड्यूसर के चक्कर में आ गए हैं। उसने सबको फिल्म में चांस देने का लालच देके पटा लिया है। अरे पूरा फैमिली को एक साथ ब्रेक देता। क्या क्या रोल दिया सबको? अरे बाबूजी को गीतकार, मम्मी जी को सिंगर, और रोशन भैया को प्रोडक्शन मैनेजर, बीना भाभी को ड्रेस डिजाइनर, और पम्मी दीदी को आर्ट डायरेक्टर, और ना मिनी, प्रिंस और बॉबी भैया को एक्टिंग का चांस दिया है, और ना बिजली को आइटम सॉन्ग के लिए लिया है। सेवक राम, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हमको नहीं पता कि हमारे घर में इतने सारे कलाकार हैं। अरे मैं आपको कैसे बताऊं मालिनी भाभी, वो आदमी मुझे शक्ल से ही ठीक नहीं लग रहा है। सेवक राम, कभी भी कवर देखकर किताब के बारे में गेस नहीं करना चाहिए, समझ गए? सॉरी, बाय। अरे ये बीच में किताब कहाँ से आ गई? लगता है मालिनी भाभी मेरी बात ही नहीं समझ पाई। किताब पढ़ रही होंगी ना वहाँ। बाबूजी खाने में क्या खाएंगे? बाबूजी, नाश्ते में क्या लेना उचित समझेंगे, क्या बनाएं? ओए खोते, शायर से क्या पूछता है क्या खाएगा? वो तो खा लेगा जहर भी, घर खिलाओगे प्यार से। वो यहाँ नहीं है, मार्केट से लाना पड़ेगा जहर। तो यार जो बनाना बना दे। सेवक, ये बाबूजी को क्या हो गया है? अरे वो गुगलानी का बच्चा इनके शायरी के स्विच को ऑन करके चला गया। अब कुछ दिन तक ये ऐसे ही चलते रहेंगे। मम्मी जी खाने में राजमा बनाए। राजमा? हाँ बेटा, जा बना तू राजमा। मम्मी जी आपको क्या हो गया? आप सुबह तक तो ठीक थी। अरे बेटा, गुगलानी जी की फिल्म के लिए गाने गाने ना मुझे, इसलिए रियाज के लिए वक्त तो निकालना ही पड़ेगा ना। देख कमाल है, गाना तो गुगलानी की फिल्म में गाना, फिर ये रियाज कौन है? अरे बेटा, रियाज किसी आदमी का नाम नहीं है। ये प्रैक्टिस को कहते हैं रियाज। देख सुन, देख सुनरी सखी बता, क्या गाऊं मैं। सॉरी, ये क्या कर रहे हो? आपका क्रिएशन देख रहा था। और रियली मैं तुझे कोई कलर कॉम्बिनेशंस दिखाती हूँ। ये देखो, ये कैसा है? थैंक यू। ये कैसा है? थैंक यू। और ये कैसा है? ये बहुत घटिया है। Will you shut up? इस फिल्म की डिजाइनर कौन है? आप। मैंने तुमसे कोई सलाह मांगी? नहीं ना, इसलिए तुम्हें फिल्मों में काम नहीं मिलता। Get out! सिनेमा इंडिया, मूवी टाइम, मूवी इंडिया, मूवी बाजार, सिनेमा, टीवी सीरियल एंड प्रोडक्शन एंड रख रख रख। थैंक यू। ओए, मैगजीन रख। ये मैगजीन तेरे लिए नहीं, मैं अपने लिए लेके आया हूँ। अरे लेकिन ये घोड़ों की मैगजीन नहीं है, ये फिल्मी मैगजीन है। अरे बेवकूफ, मैं फिल्म का फाइनेंस और प्रोडक्शन देख रहा हूँ ना। ये फिल्मी मैगजीन पढ़ूंगा तभी तो नॉलेज बढ़ेगी। रख। अरे लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं होगा फायदा? नहीं। अब समझ में आया तुझे फिल्में क्यों नहीं मिलती है। तू फिल्मी मैगजीन जो नहीं पढ़ता। अरे ये सब क्या कर रही हो? नाश्ता नहीं बनाओगी क्या? दिख नहीं रहा, बनाई तो रही हूँ। बना रही हो कि बना रही हो? तुम अपने काम से मतलब रखो। हाँ, बनाती हूँ। अरे बाप
बापरे, शूटिंग शुरू नहीं हुई है तो ये हाल है। शूटिंग शुरू होने के बाद पता नहीं क्या होगा, राम जाने। गुनगुनाती ही रही दो चोटियां। अरे मैंने बोला ना आर्टिस्ट को अभी मत भेजो। ओ मैं आपसे कह रहा हूँ भाई साहब। ओ जी मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं ये गीतकार हूँ, गीतकार। अरे बाजू हटो पहला, ये फर्स्ट मार्कर किरण ले यार। लगता है इनको बताना ही पड़ेगा कि इस बंगले का मालिक कौन है। भाई साहब आपको पता है इस बंगले का मालिक कौन है? अरे उसी सैंपल को मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ। क्यों जी, आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या समझ के बंगला बनाया था? न लाइट रखने की बराबर जगह है, क्या कोई खा के यहाँ शूटिंग करेगा? ओ जी शूटिंग के लिए नहीं बनाया था ये बंगला, रहने के लिए बनाया था। आप कौन? मैं प्रेम परवाना, नहीं मतलब इस बंगले का मालिक। ये नीचे नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। किराए के लालच में पड़कर ये बंगला शूटिंग में देकर हमारी बैंड क्यों बजा रहे हो? अरे वो ट्रॉली पीछे ले थोड़ा सा। हाँ? शाम के नाश्ते में यूनिट के लोगों को चना खिला दो, 2500 बच जाएगा। अभी क्या घोड़े यहाँ पे चना खिलाएगा? कुछ अच्छी खिला, अच्छी चीज खिला। मैंने बहुत रियाज करके कुछ तैयार किया है, जरा सुन लीजिए। हम ना बोलूं बोलो ना बोलूं मैं तो से नानी बोलने तो दीजिए ना, सुनिए तो। सॉरी सर, ये कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा? वो सीन के लिए चलेगा? ओ जी ठीक है, लेकिन जब वो घर छोड़ के जाती है ना। क्या? घर छोड़ के। घर? हाउस। ओह हाउस। देखिए हमने ना एक नई चीज तैयार की है, जरा आप सुन लीजिए। अभी गाने की जरूरत नहीं है, मैं आपका म्यूजिक डायरेक्टर के साथ सीटिंग करवा दूंगा। ना, सीटिंग की जरूरत नहीं है, मैं तो स्टैंडिंग की बड़ी कंफर्टेबली गा लेती हूँ। अब सुनिए तो। सर ना रे ना जाओ शाम तेरी बंसी। मम्मी जी शर्ट के बटन से इंटैक्ट। अरे बिना, ये 2 ही कपड़े खरीदे? हाँ, ये पैंट और शर्ट और वो 3। अच्छा बिल दो। ये एक मिनट रुको तो पहले, ये क्या 10,000 का बिल? इतना कम ही तो बिल बनाया है। नहीं 15,000 का बिल बनवाना था। लेकिन 10,000 इसकी कॉस्टिंग है रोश। लेकिन 15,000 का बनवाना था ना बिल। लेकिन 10 5,000 हमारा कट था ना। लो 15,000 का बनवा लो। बाबा मेरे को क्या हुआ? मेरा शॉट कब आएगा सर? आएगा यार, तेरे को मैं फादर इंडिया बनाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट फिल्म में, अभी नहीं। गुगलानी साहब, आपने मेरी मुर्गियों पे तो ध्यान दिया ही नहीं। फिल्म वाले मेरा घर बसने से पहले उजाड़ देना चाहते हैं। बिजली ये जो हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है, प्रलय होगा। रोलिंग कैमरा, क्लैप, एक्शन। आपको नहीं बुलाया, RAC में है अभी आप। बेटी, ये शान शौकत, ये बंगला, ये सब कुछ छूट जाएगा अगर तुमने इस शहरी छोकरे का साथ दिया तो। रुको बेटी, जरा ये तो सोचो कि मेरा क्या होगा। मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह नहीं, बेटे की तरह पाला बेटा। कटेट यार। अरे क्या हुआ? अरे आप बंगले का मालिक होगा तो क्या हो गया? फिल्म में आने का? अरे कट क्यों कर दिया? अच्छा चल रहा था। ओ जी आप बीच में आए इसलिए कट करना पड़ा। क्या मूड की ऐसी तैसी कर दी यार। गुलानी अभी 2 घंटे के लिए ब्रेक करो यार। अरे तलवार साहब नहीं मैं क्यों आ गया? यार कमाल है, बड़े गुस्से वाले लोग हैं इस यूनिट में। ओ यार अपना कर है, चलूं फिरूं भी ना, खंबा बन जाऊं। ओए खुद तेरे क्यों 12 बजे हुए हैं? ऐसे क्यों खड़ा? आपने कभी पानीपत की लड़ाई देखी है? नहीं, तूने देखी है? नहीं, मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन अंदाजा लगा सकता हूँ कि वहाँ के हालात भी कुछ ऐसे ही से हुए होंगे। हाँ यार बात तो तेरी सही है, ये फिल्म वाले बड़ी गंदगी छोड़ के जाते हैं यार। चल 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 जल्दी से साफ कर। अरे क्या फायदा साफ करके, कल फिर शूटिंग होगी, वापस गंदगी हो जाएगी। कल यहाँ शूटिंग नहीं होगी सेवक राम, समझे कि नहीं? सच्ची? क्यों शूटिंग नहीं होगी? सब पैसों का खेल है सबड़वाल साहब, क्या बताऊं आपको, सबसे बड़ा रुपया, पैसे शॉर्ट पड़ गए। कमाल कर रहे हैं गुगलानी साहब,
आप तो कह रहे थे जी महीना पर शूटिंग होगी, एक दिन में पैसे कैसे शॉर्ट पड़ गए? जी वो सबरवाल साहब क्या हुआ, वो जो मेरा फाइनेंसर है ना लंदन में, उसने मेरे को 1.5 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट भेजा था, लेकिन वो मुझसे गुम हो गया। अब दूसरा ड्राफ्ट आने में 2 दिन लग जाएंगे, तो 2 दिन शूटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। और एक बार स्टार्स की डेट हाथ से निकल गई तो बैठो आप 6 महीने उनके लिए वेटिंग करते करते। और मुझे स्टार्स का कुछ नहीं, उनको मारो गोली। आपके सारे फैमिली को मेरे को एक साथ ब्रेक देना था, ये मेरा सपना था, वो सपना टूट जाएगा सबरवाल साहब। ओ नहीं जी नहीं, ओ गुगलानी साहब ऐसा ना बोलो जी, हमारा भी दिल टूट जाएगा। अब कहीं से 5 लाख रुपए उधार मिल जाए तो मैं कल की शूटिंग कर सकता हूँ, लेकिन अब आपसे 5 लाख रुपए की उम्मीद भी तो नहीं कर सकता मैं। हाँ जी? नहीं, मेरा मतलब है 5 लाख रुपया घर में कौन रखता है? गुगलानी साहब, आपको मेरी हैसियत नहीं पता। जी और चुप कर यार खोते, जब 2 बड़े लोग बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं बोलते। ओ जी 5-10 लाख रुपए तो मैं तकिए के कवर में ही छुपा के रखता हूँ, समझे कि नहीं?